जो है स्टार्ट किया था। तो इसके फॉर्मूले जो है हम लोगों ने देख लिए थे। नेक्स्ट हेडिंग डालें, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। y इक्वल टू k इंटू एफ एक्स, where k is constant, k is constant। ये होगा k इंटू एफ डैश एक्स। अकेला कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0 हो जाता है, और अगर किसी के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो वो इनटू में बाहर आ जाता है। ठीक है। सेकेंड, y इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स प्लस जी एक्स। इसका जो डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या यहां अगर बीच में माइनस भी है तो डीवाई बाई डी एक्स होगा एफ डैश एक्स प्लस माइनस जी डैश एक्स। दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर सकते हो। ये जो एफ डैश एक्स है इसको हम लोग डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स भी लिख सकते हैं। जी डैश एक्स को डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स, वो एक ही चीज है। नंबर 3, इसी तरह से अगर दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो डिवाइड बाई डी एक्स होगा फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है। सेम लिख गया दोनों बार। जी डैश जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स। नंबर 4, इसी तरह से दो फंक्शन का अगर डिवीजन हो, y इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा dy बाई डी एक्स, तो सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। इसको फर्स्ट फंक्शन ले लो, इसको सेकेंड फंक्शन ले लो, तो सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड अपॉन सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। नंबर 5, y इक्वल टू एफ इंटू के इंटू एक्स। अगर इस फॉर्म में हमारा फंक्शन है तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा डिवाइड बाई डी एक्स, वो के इंटू एफ डैश ऑफ के इंटू एक्स। कांस्टेंट जो है इनटू में बाहर आ जाता है। ठीक है।
k इंटू एफ डैश ऑफ k इंटू एक्स। तो ये मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन क्लियर हो गए सभी को। जैसे फॉर एग्जांपल y इक्वल टू साइन एक्स इंटू एल एन एक्स। कम ऑन क्विक। तो यहां पर दो फंक्शन का क्या है, मल्टीप्लीकेशन। तो थर्ड वाला जो फॉर्मूला है वो यहां पर हम लोग यूज करेंगे। तो थर्ड वाला फॉर्मूला जो है यूज कर लो। दो फंक्शन के जो मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला होता है उसको यहां पे अप्लाई कर लो। इसका dy बाई डी एक्स हो जाएगा साइन एक्स इंटू 1 बाई एक्स। भाई ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया। फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड। अब साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। क्लियर हुआ सभी को, ठीक है। सेकंड एग्जांपल, यही आंसर है। आंसर इसमें इसी तरह से बड़े बड़े आएंगे। साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए टू द पावर एक्स। ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद है ना सभी को। अगर ना याद हो तो उसको नोट कर लो। जो y इक्वल टू ए टू द पावर एक्स है, ए यहां पर पॉजिटिव कांस्टेंट होगा, तो ए टू द पावर एक्स इंटू एल एन ए, या एल एन ए को तुम लोग लॉग ए टू द बेस ई भी लिख सकते हो, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। तो हमारा जो dy बाई डी एक्स हो गया सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो साइन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फर्स्ट ए टू द पावर एक्स का ए टू द पावर ए इंटू एल एन ए अपॉन सेकेंड स्क्वायर। देखो यही आंसर आ रहा है सभी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू 2 टू द पावर x इंटू साइन x प्लस tan इनवर्स x प्लस 2 इंटू tan इनवर्स x। हमको इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो सॉल्व करो सब लोग खुद से। तो फर्स्ट वाले में दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लगेगा, और सेकंड वाले में जो 2 है वो एज इट इज बाहर आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट अगर किसी के साथ मल्टीप्लिकेशन में होता है तो वो डायरेक्ट बाहर आ जाता है ना। तो सॉल्व कर लो सब लोग खुद से। तो हमारा जो dy बाई डी एक्स होगा 2 टू द पावर एक्स, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, प्लस भाई फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ये फर्स्ट और ये हमारा सेकंड, और 2 टू द पावर एक्स का 2 टू द पावर एक्स इंटू एल एन टू प्लस tan इनवर्स एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट बाहर आ गया, tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला याद है ना सभी को, ठीक है ना, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये जो 4-5 स्टेप जो हम लोगों ने दो फंक्शन के किए कि अगर सम में हो मल्टीप्लिकेशन में हो, तो सबकी प्रैक्टिस में है अच्छे से, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ।
डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, ब्रैकेट में लिख लो चेन रूल। डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, ब्रैकेट में लिख ले चेन रूल। तो कंपोजिट फंक्शन जो हमारे होते हैं उनमें फंक्शन के अंदर फंक्शन होते हैं। जैसे y बराबर हमारा है f ऑफ जी एक्स, तो f के अंदर हमारा g है, तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? gx को t मान लेंगे, y इक्वल टू f ऑफ t, वे t इक्वल टू g ऑफ x। तो अब ये क्या हुआ कि f ऑफ t भी स्टैंडर्ड फंक्शन में आ गया, gx भी स्टैंडर्ड फंक्शन में आ गया। अब दोनों को जो जिसमें डिफाइन है उसमें डिफरेंशिएट कर लो। डिफाइन राइट साइड से पता चलता है, जैसे ये t में डिफाइन है, ये x में डिफाइन है, तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो dy बाई डी टी आ जाएगा f डैश t। इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो dt बाई डी एक्स आ जाएगा g डैश x। नोट कर ले। अब हमारा जो dy बाई डी एक्स होगा वो हो जाएगा dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। एक्चुअली में अगर इनको मल्टीप्लाई करके कैंसिल करो तो देखो डी टी कैंसिल आउट हो, हालांकि कैंसिल नहीं करना होता है, लेकिन अगर इन केस हम करें तो कैंसिल हो जाता है ना, तो राइट साइड में भी फाइनली बचेगा तो dy बाई डी एक्स अगर कैंसिल किया जाए, लेकिन कैंसिल नहीं करना है। ठीक है ना, अब इनका वैल्यू रख दो। dy बाई डी टी का वैल्यू क्या है? f डैश टी। dt बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है? g डैश x। अब t का वैल्यू लास्ट में रिप्लेस कर दो, t क्या है? g ऑफ x इंटू जी डैश एक्स। तो इस तरह से t सब्स्टिट्यूट करके हम लोग कंपोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल टू sec ऑफ log x to the base e, find dy by dx। अभी एक बार टी लेट करके कर लो, फिर हम लोग डायरेक्ट जड़ी बूटी बना लेंगे। ठीक है, तो y इक्वल टू sec t where t इक्वल टू log x to the base e। तो यहां से dy बाई डी टी निकाल लो, sec t का sec t इंटू टेन टी, एंड अब t इक्वल टू लॉग एक्स है, तो लॉग एक्स का क्या हो जाएगा? 1 बाई एक्स। अरे डिफरेंशिएशन तो थोड़ा तुम लोग इजी टॉपिक है, तो फटाफट बोलो इसमें।
तो जो dy बाई डी एक्स होगा, क्या करोगे, dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, बिल्कुल सही। dy बाई डी टी हो गया सेक टी इंटू टेन टी, डी टी बाई डी एक्स 1/x। अब t का वैल्यू रख दो, t का वैल्यू क्या है, log x, तो sec ऑफ log x इंटू टेन ऑफ log x अपॉन x। देखो यही फाइनल आंसर आ रहा है सभी का। कभी कभी फंक्शन के अंदर फिर उसके अंदर एक और फंक्शन आ जाएगा, इस तरीके से f ऑफ g ऑफ एच एक्स। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप स्टैंडर्ड फंक्शन बनाते जाना है। जैसे पहले हम f को स्टैंडर्ड में लाएंगे, फिर g को स्टैंडर्ड फंक्शन में लाएंगे, ठीक है। जैसे y इक्वल टू f ऑफ t। देखो अगर कांस्टेंट भी साइन एक्स की जगह अगर साइन 2x भी हो गया तो 2x को भी t मान करके करोगे, ध्यान रखना। हालांकि हम लोग बाद में डायरेक्ट फंडा बना लेते हैं कि कांस्टेंट डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, लेकिन एक्चुअल प्रोसेस वही है कि अगर साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, लेकिन अब सोचो कि तुम साइन 2x का भी कॉस 2x होगा, तो नहीं, उसमें फिर 2x को t, हल्का सा कुछ भी चेंज होगा, कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, स्क्वायर हो, क्यूब हो, सब नॉन स्टैंडर्ड में जाएंगे, ठीक है। तो t इक्वल टू g ऑफ एच एक्स, यहां से तो हम dy बाई डी टी निकाल लेंगे, f डैश टी। अब इसको भी स्टैंडर्ड में लाओ तो इसको u ले लो, t इक्वल टू g ऑफ u, वेयर u इक्वल टू h ऑफ x। एक एक करके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, तो dt बाई डी यू हो गया g डैश u एंड du बाई डी एक्स हो गया h डैश x। तो हमारा जो dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी यू इंटू डी यू बाय डी एक्स। इसीलिए इसको हम लोग देखो एक चेन की तरीके से चल रहा है, ये डी टी अपॉन में यहां इंटू हो गया, या डी यू अपॉन में फिर इंटू में आ गया, इसीलिए हम लोग इसको चेन रूल बोलते हैं। बाकी फिर इनका वैल्यू रखते जाना है, dy बाई डी टी एफ डैश टी, डी टी बाई डी यू जी डैश यू, डी यू बाई डी एक्स एच डैश एक्स। t का वैल्यू g ऑफ एच एक्स आ गया, u का वैल्यू h ऑफ x आ गया इंटू एच डैश एक्स। ये जैसे क्वेश्चन लिखें, y इक्वल टू कॉट ऑफ साइन ऑफ 3 टू द पावर x। कम ऑन क्विक। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन, उसके अंदर फंक्शन। तो पहले इस पूरी क्वांटिटी को t मान लो, तो y इक्वल टू कॉट t, where t इक्वल टू साइन ऑफ 3 टू द पावर x। अब cot t का माइनस
कॉसेक स्क्वायर टी हो जाएगा, एंड टी इक्वल टू साइन यू where u equal to 3 to the power x। देखो यही किया है सब लोगों ने। तो यहां से तो dy बाई डी टी आ चुका है, अब यहां से dt बाई डी यू निकाल लो, तो साइन यू का क्या हो जाएगा, कॉस यू, और यहां से डी यू बाई डी एक्स निकाल लो, 3 to the power x into log 3 to the base e। या ln3 भी लिख सकते हो इनटू में। तो अब हमारा जो dy बाई डी एक्स आ जाएगा, dy बाई डी टी, डी टी बाई डी यू, डी यू बाय डी एक्स, और इन सब की वैल्यूज रख देनी है, इन सब की वैल्यूज रख देनी है। जैसे डी वाई बाई डी टी का वैल्यू क्या आएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर टी, डी टी बाई डी यू का वैल्यू क्या है, कॉस यू, डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है, 3 to the power x इंटू ln3। फिर ये t का और u का वैल्यू फाइनली यहां पे रख दोगे। तो ये अच्छे से क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। अब इसको तेजी से कैसे करना है, तो इसका ऑब्जेक्टिव ट्रिक देख लो सब लोग। जैसे पहला था हमारा f ऑफ g ऑफ x, अब ध्यान से देखना सब लोग। तो एक एक करके, जैसे f ऑफ gx का फॉर्मूला हम लोगों ने पीछे बनाया था, देखो पहले f को डिफरेंशिएट कर लो, देखो ऐसे स्टेप बाय स्टेप। देखो वो तो t और u वाला मेथड तो हम लोगों ने सीखा ही, लेकिन ऑब्जेक्टिव में टीपी चीपी करने का टाइम तो होता नहीं है, तो वहां पर तेज कैसे खेलना है। तो देखो पहले f को निपटाना है, f डैश, और ये gx एज इट इज इनटू फिर g डैश x, ठीक। इसी तरह से सेकेंड वाले पर आओ, y इक्वल टू, ये नोट कर लेना सब लोग अच्छे से, बैठ के देखो नहीं। अब जैसे ये देखो dy बाई डी एक्स, ध्यान से देखना, पहले f को निपटाया, f के अंदर फिर ये जो f इसके अंदर वो एज इट इज रहेगा, फिर g डैश, अब g के अंदर जो है वो एज इट इज रहेगा इनटू एच डैश एक्स। ये देखो आ गया प्रैक्टिस में सभी के, नोट कर लो अच्छे से। पहले बाहर वाले को डिफरेंशिएट किया, अंदर उसके पूरा फंक्शन एज इट इज, फिर सेकंड वाले को, फिर लास्ट वाले को। क्लियर, ठीक। जैसे कि इस क्वेश्चन को करो सभी लोग, y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, तो अब देखो इसको डायरेक्ट कैसे करना है, क्या करोगे, कौन बताएगा, पहले किसको निपटाओगे, पहले स्क्वायर को निपटाओगे, साइन को नहीं निपटाओगे, पहले किसको निपटाओगे, स्क्वायर को। तो साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स को अगर टी मानो, अब ये देखो यही है, अब तेजी से अगर करना है तो थोड़ा दिमाग खोल के करो, साइन को निपटाएंगे, साइन को बाद में, पहले स्क्वायर को, तो 2 साइन एक्स हो जाएगा। जैसे टी स्क्वायर का 2t होता है ना, तो पहले लिखो 2 साइन एक्स, फिर साइन एक्स को, समझ गया ना, ये क्लियर, समझ में आया, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ एग्जांपल, y इक्वल टू साइन क्यूब ln x, इसको निपटाओ। तो पहले किसको निपटाओगे, कभी भी डिग्री अगर हो तो डिग्री को पहले निपटाओगे, ध्यान रखना। जैसे 3t टी क्यूब का 3t नहीं, गलत हो जाएगा तुरंत, उससे अच्छा भी t मान के कर लेना। कभी भी अगर डिग्री हो तो डिग्री को पहले निपटाना। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, पहले क्या आएगा, बोलो खुद खुल के, 3 साइन स्क्वायर ln x, ये एज इट इज रहेगा। फिर साइन का निपटाओगे, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ ln x, फिर ln x का 1 बाई एक्स, ये होगा तरीका। समझ में आ गया सभी को,
जैसे रूट साइन एक्स, कम ऑन क्विक। क्या होगा, पहले किसको निपटाओगे, स्क्वायर रूट को, फिर साइन को। और छोटे मोटे तो देखो डायरेक्ट याद रखो, है कि नहीं। जैसे x का डिफरेंशिएशन 1, रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये मतलब डायरेक्ट याद रखो, जैसे फॉर्मूला याद रखते हो ना। फिर 1/x का, ये अक्सर आते रहते हैं, इस साइड में नोट कर लो, ये अक्सर आते रहते हैं। यहां बैठ के वो डिग्री n नहीं काउंट करना है कि 1/x को पहले x टू द पावर -1 लिखो, फिर -1 बाहर लाओ, -2, ये तो डायरेक्ट रटे होने चाहिए। तो रूट x का क्या हो जाएगा, 1/2 रूट साइन x इंटू, खुद के बोलो, हाँ ये डायरेक्ट प्रैक्टिस में है सभी के। तो अगर f ऑफ gx हो तो ये सबको ध्यान रखना है, dy/dx क्या होगा, f डैश ऑफ gx इंटू g डैश x। और अगर y इक्वल टू f ऑफ g ऑफ hx हो तो पहले किसको निपटाओगे, f डैश g ऑफ hx, बोलते जाओ, इंटू g डैश hx इंटू h डैश x। ये आ गया सबकी प्रैक्टिस में। नेक्स्ट हेडिंग डालें, डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस। नंबर सेकेंड, डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस। डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस। तो इसमें सबसे पहले हम लोग एक टेबल बना लेते हैं कि किस किस टाइप के फंक्शन में क्या क्या सब्स्टिट्यूशन करना होता है, ठीक है। तो फंक्शन एंड देयर सब्स्टिट्यूशन। रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अभी मैं डिफरेंशिएशन नहीं, अभी मैं किस किस फंक्शन में क्या क्या सब्स्टिट्यूशन किया जा सकता है पहले वो सब लोग नोट कर लो। और ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों में कॉमन है, सब्स्टिट्यूशन कॉमन है। तो देखो, जो सब्स्टिट्यूशन का हमारा मेन पर्पस होता है वो होता है फंक्शन को इजी करना, सिंपल करना। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये नहीं होता है कि एक स्क्वायर रूट लगा है, 2-4 और आके लग जाए। अब इजी करने के लिए कहीं पर हमको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा या कहीं पर और सिंप्लीफिकेशन कुछ करना पड़ सकता है। ओवरऑल ऐसा सब्स्टिट्यूशन करना है जिससे फंक्शन आसान हो जाए। जैसे स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट हट जाए, इनवर्स है तो इनवर्स हट जाए, ठीक है। अब जैसे यहां पर अगर हमको स्क्वायर रूट हटाना है तो अंदर स्क्वायर बनाना पड़ेगा, बोलो, तो कॉमन सेंस की बात है। अब स्क्वायर बनाने के लिए यहां पर x का कुछ ऐसा वैल्यू रख दो कि वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। तो हम लोग x का वैल्यू a sin थीटा या a cos थीटा ले लें, क्योंकि अगर हम लोग a sin थीटा लेंगे तो a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्यों, या a cos थीटा भी ले सकते हो। तो यहां पर हो जाएगा x इक्वल टू a sin थीटा और x इक्वल टू a cos थीटा। दोनों में से कोई भी सब्स्टिट्यूशन अगर हम करते हैं तो अंदर स्क्वायर बन जाएगा, या तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। अभी सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन भी तुम्हें किए नहीं होंगे, काबिल बन रहे हो, दांत दिखा रहे हो बैठे। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहां पर हम लोग जैसे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है
x बराबर a tan थीटा। अगर हम लोग यहां ले लें तो ये बनेगा, फिर a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल आउट हो जाएगा। इसी तरह से एक और थीटा भी यहां पर रख सकते हो, उससे भी अंदर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इसमें x बराबर a tan थीटा या x इक्वल टू a cot थीटा। स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसमें x इक्वल टू a sec थीटा और a cosec थीटा। ये सब्स्टिट्यूशन हम लोग कर सकते हैं, जिससे अंदर स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर रूट a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स। अगर हम लोग ये फंक्शन बना ले, रूट a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, जैसे हम लोग ये फंक्शन ले रहे हैं और यहां x बराबर a cos थीटा रख दें। क्या रख दें? x बराबर a cos थीटा। ध्यान से देखना, a माइनस a cos थीटा, a प्लस a cos थीटा, a कैंसल आउट हो जाएगा, 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। 1 माइनस cos थीटा क्या होगा? 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 cos 2 कैंसल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाई। इसमें हम लोग x इक्वल टू a tan थीटा और a cot थीटा ये रख दो। a cos थीटा या a cos 2 थीटा भी चलेगा। अगर हम यहां 2 थीटा ले लेंगे तो यहां थीटा हो जाएगा। रूट a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, इसमें x का वैल्यू a cos थीटा या a cos 2 थीटा जो है हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर a cos थीटा रखते हैं तो स्क्वायर रूट के अंदर tan स्क्वायर थीटा बाई 2 बनेगा और ये कैंसल आउट होकर के tan थीटा बाई 2 बचेगा। अगर a cos 2 थीटा रखते हैं तो यहां tan थीटा बचेगा। ये फॉर्मूले तो सबको याद है ना तुम्हारे? ये 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा। जिनको ना पता हो नोट कर लो। 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर, इनको डायरेक्ट याद रखो। नंबर 5 रूट एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। इसका सब्स्टिट्यूशन जरा खुद से निकालो सभी लोग। स्क्वायर रूट एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तो कौन बताएगा यहां पर क्या वैल्यू रखी जानी चाहिए? ए सेक थीटा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्योंकि अगर तुमने देखो कॉस थीटा रखा, ए कॉस थीटा रखा, तो माइनस में मामला फंस जाएगा। स्क्वायर रूट के अंदर क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो अगर a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स तो a cos थीटा ठीक है, लेकिन अगर x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए है तो क्या रखोगे? a सेक थीटा। जब यहां सेक थीटा रखोगे तो ये सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1, ये तो कैंसल आउट हो जाएगा। और फिर सेक थीटा को जब 1 अपॉन, देखो इनडायरेक्ट में 1 वही जाएगा। जब सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा रखोगे, एलसीएम लोगे, तो वही 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा बन जाएगा। लेकिन वो माइनस साइन के झंझट से बच जाओगे। वो गलत भी है माइनस, स्क्वायर रूट के अंदर क्वांटिटी नेगेटिव हो ही नहीं सकती है, तो कॉस तो गलत है। ए सेक थीटा या ए सेक 2 थीटा।
नंबर 6, 2x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या रखा जाना चाहिए यहां x की जगह? 2x इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x को किसे सब्स्टिट्यूट करोगे? साइन थीटा, क्योंकि अगर x की जगह साइन थीटा रखोगे तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बन जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, नंबर 7, 1 माइनस 2x स्क्वायर। यहां भी x की जगह साइन थीटा रखोगे, क्योंकि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है? कॉस 2 थीटा का। तो x की जगह क्या रखोगे? साइन थीटा। अगर 2x स्क्वायर माइनस 1 बनता है तो x की जगह क्या रख देना? कॉस थीटा। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। नंबर 9, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इधर देखो, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें अगर हम लोग x की जगह tan थीटा रखें तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा ना, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ना, ठीक। या अगर हम ये ले लें 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहां भी इधर देखो x की जगह अगर हम tan थीटा रखते हैं तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला होगा। किसका फॉर्मूला होगा? sin 2 थीटा का। या 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ले लें, तो यहां भी x बराबर क्या होगा? tan थीटा, क्योंकि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। बोलो। तो इन सभी में तीनों को एक साथ इसलिए लिखे ले रहे हैं क्योंकि तीनों का एक ही जैसे फंक्शन है और तीनों का सब्स्टिट्यूशन भी सेम है तीनों अलग अलग, लेकिन तीनों एक साथ इसलिए लिख लिए गए, तीनों के सब्स्टिट्यूशन सेम है। नंबर 10, 3x माइनस 4x क्यूब। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खाली इतने ही सब्स्टिट्यूशन होते हैं, ये कुछ मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि थोड़ा सा तुम लोगों के प्रैक्टिस में आ जाए कि किस तरह के फंक्शन में क्या क्या सब्स्टिट्यूशन करने होते हैं, ठीक है। तो 3x माइनस 4x क्यूब, ये अगर x की जगह साइन थीटा रखा जाए तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बनता है कि नहीं? तो यहां पर x इक्वल टू साइन थीटा रख देना है। नंबर 11 पे आ जाओ, 4x क्यूब, तुम लोग उसी के नीचे लिखते जाना, 4x क्यूब माइनस 3x। इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन किया जाए? कॉस थीटा। वेरी गुड, बिल्कुल सही, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा ना। थ्री एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो इसमें x की जगह क्या रिप्लेस किया जाए, सब्स्टिट्यूट किया जाए? tan थीटा। क्या रखा जाए? क्योंकि 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है कि नहीं? तो यहां x इक्वल टू tan थीटा रख दो। तो ये कुछ मैंने फंक्शन लिए, हालांकि और भी हो सकते हैं, ये कुछ एग्जाम्पल मैंने लिए, ठीक है, जिसे सब्स्टिट्यूशन तुम्हारे प्रैक्टिस में आ जाए। क्वेश्चन लिखो जरा, y इक्वल टू tan इनवर्स स्क्वायर रूट 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स, फाइंड डिवाइड बाय dx।
कम ऑन क्विक, y इक्वल टू tan इनवर्स स्क्वायर रूट 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स, फाइंड dy बाय dx। तो यहां पर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन की जगह पहले हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे और x को किससे रिप्लेस करेंगे? 2 cos थीटा से। किससे रिप्लेस करेंगे? 2 cos थीटा से। कम ऑन क्विक, तो पुट x इक्वल टू 2 cos थीटा, तो हमारा जो y हो जाएगा tan इनवर्स स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 cos थीटा अपॉन 2 प्लस 2 cos थीटा। तो tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। देख लो, इसी तरह से किया है सभी लोगों ने। अब जो है, अभी डिफरेंशिएशन नहीं किया, अभी हम लोगों ने x इक्वल टू 2 cos थीटा रख करके उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। फंक्शंस की जो कॉम्प्लिकेशन है उनको खत्म कर रहे हैं, उसको अभी पहले हम लोग आसान बना रहे हैं। तो tan इनवर्स स्क्वायर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ये 2 हमारा कैंसल आउट हो गया। ये tan इनवर्स, अब देखो ये स्क्वायर रूट ऑफ दिस आ गया, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल आउट हो गया। तो अब हमारे पास आ गया tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2, तो y इक्वल टू थीटा बाई 2। समझ में आया सभी को? ये x बराबर, अब ये थीटा रिप्लेस, क्योंकि फाइनली तो हमको डिवाइड बाई dx ही चाहिए, तो थीटा को x में रिप्लेस करना पड़ेगा। तो देखो थीटा को कैसे निकालना है, तो यहां से cos थीटा बराबर x बाई 2 होगा और थीटा बराबर cos इनवर्स x बाई 2 आ जाएगा। जब cos को उधर राइट साइड में ले जाओगे, cos थीटा बराबर x, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? cos इनवर्स x बाई 2। थीटा बराबर क्या हो जाएगा? cos इनवर्स x बाई 2। y बराबर हो गया 1 बाई 2 इंटू cos इनवर्स x बाय 2। देख लो, यही बन रहा है सभी का। अब डिफरेंशिएट करो, तो जो डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारा जो dy बाई dx है कांस्टेंट तो एज इट इज बाहर आ जाएगा। cos इनवर्स x का -1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर होता है। अरे यस नो बोलते जाओ। फिर x बाई 2 का 1 बाई 2 फर्दर और होगा। भाई ये भी तो नॉन स्टैंडर्ड में है, जल्दी जल्दी बोलो। तो x बाई 2 का क्या हो जाएगा? 1 बाई 2। क्या हो जाएगा? 1 बाई 2। ये आंसर आ जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है ये क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। y इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस
एक्स प्लस रूट एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये सही कर लो। साइन इनवर्स एक्स इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फाइंड dy बाय dx। कम ऑन क्विक, फाइंड dy बाय dx। सॉल्व करें सभी लोग। dy बाय dx जो है इसका हम लोगों को फाइंड करना है। तो कैसे स्टार्ट करोगे? x इक्वल टू, हाँ और क्या, कौन कह रहा था? साइन स्क्वायर थीटा किसको सॉल्व हुआ है, चेक किया है? तो पहले चेक कर लो। चलो छोड़ो, हमको पता है नहीं होगा। एक ही क्वेश्चन में, जब देखो ध्यान से, एक ही क्वेश्चन में मोर देन वन सब्स्टिट्यूशन भी पॉसिबल है। ये नहीं कि एक सिंगल क्वेश्चन में सिंगल सब्स्टिट्यूशन ही हो सकता हो, एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूशन भी हो सकते हैं। जैसे ये दिया हुआ है, तो ये जो रूट एक्स यहां पे जो दूसरा वाला है, इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे। इस x को अगर मैं ऐसे लिख लूं, कोई दिक्कत? अरे खुद फटाफट बोलते जाओ, यस नो। भाई स्क्वायर रूट लगा के बाहर स्क्वायर कर दिया, बात तो वही हुआ ना। प्लस रूट एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दो, इस x को साइन अल्फा ले लो और इस x को साइन बीटा ले लो। समझ में आया? रूट एक्स को साइन बीटा, तो इधर देखो साइन अल्फा कॉस बीटा हो जाएगा, और इधर ये कॉस रूट एक्स कॉस साइन बीटा हो जाएगा, साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा। ये जो x है इसको ले लो साइन अल्फा और रूट एक्स को साइन बीटा। तो एक ही क्वेश्चन में मोर देन वन सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है। जैसे एक क्वेश्चन, वो मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन ही करा रहा हूं, जैसे एक कराया सिंगल सब्स्टिट्यूशन वाला, अब ये 2 सब्स्टिट्यूशन वाला। तो इस चीज के लिए भी तैयार रहो। ये नहीं कि वो सब्स्टिट्यूशन है वो हमेशा आसान ही होगा, वो सिंगल सब्स्टिट्यूशन आसान होता है। साइन अल्फा और यहां इधर देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, तो स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर बीटा, तो ये कॉस बीटा बन जाएगा। मैं फाइनल लिख रहा हूं, फाइनल प्लस ये रूट एक्स हो जाएगा साइन बीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा। तो अब हमारा ये बन जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, इधर देखो ध्यान से, ये जो पूरा तामा झामा है
दिस वन, इसको हम लोग साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं। ये हो जाएगा साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अब ये दोनों हट जाएंगे, क्यों? तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा। जो तुम्हारा f इनवर्स ऑफ एफ एक्स, ये मोटा मोटा भी x कह सकते हो, हालांकि एग्जैक्टली नहीं होता है, लेकिन अभी फिलहाल नोट कर लो, फिर इन पर हम लोग डिटेल नोट करो, बैठे क्या रहते हो। एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, बैठे क्या देखा करते हो। कोई चीज छोटी बड़ी थोड़ी होती है, हर चीज इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर अल्फा, अल्फा हो गया साइन इनवर्स एक्स, बीटा यहां से निकाल लो। देखो x बराबर साइन अल्फा था, तो अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। यहां से बीटा का वैल्यू निकाल लो, साइन इनवर्स रूट एक्स। क्लियर हुआ? अगर ये ध्यान रखो, ये भी नोट में लिख लो, अगर y बराबर एफ ऑफ एक्स है, इसको जब इधर लाओगे तो एफ इनवर्स y बराबर क्या हो जाएगा? x। समझ में आया सबको? तो बीटा हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स रूट एक्स। बीटा क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स रूट एक्स। इसको आप डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि अब फंक्शन को हमको जितना सिंपल बनाना था हम बना चुके। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन है सब लोग जानते हो क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये देखो साइन इनवर्स रूट एक्स, देखो ये नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो पहले 1/√1 माइनस एक्स, रूट एक्स का होल स्क्वायर एक्स हो जाएगा ना, इंटू फिर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। वो फर्दर आगे डिफरेंशिएशन ये करना पड़ेगा, वो टी मानने की जरूरत नहीं है, वो मैंने स्टार्टिंग में लिखा दिया था ना, पहले तो टी मान के कराया था, फिर लिखा दिया था ना एफ ऑफ जी एक्स का एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स। पहले बाहर वाला डिफरेंशिएट होगा, फिर अंदर वाला डिफरेंशिएट होगा। अब जैसे साइन इनवर्स रूट एक्स, ये नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में था, तो ये तो डायरेक्ट हो गया था, समझ गया ना। तो लेकिन साइन इनवर्स का पहले कर लो, 1/√1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर, एक्स बचेगा, फिर रूट एक्स का 1/√x हुआ, 1/x हुआ, इनके डायरेक्ट याद होने चाहिए, इनको डायरेक्ट रट लो। रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, 1/x का -1/x स्क्वायर, ये अक्सर आते रहते हैं, एक्स का डेरिवेटिव 1। तो मेन इसमें जो है वो ये है कि एक ही क्वेश्चन में मोर देन वन सब्स्टिट्यूशन भी पॉसिबल है। ये चीज माइंड में अच्छे से क्लियर हो गई सबको? ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ नंबर 3, डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेबल फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेबल फंक्शन, इसको लेबनीज थ्योरम भी बोलते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेबल फंक्शन, इसी को लेबनीज थ्योरम भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग इंटीग्रेबल फंक्शन ही लिखेंगे, क्योंकि इससे थोड़ा डायरेक्ट समझ में आता है कि हम लोग किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। तो ये जो फंक्शन है, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इंटीग्रेशन के फॉर्म में होगा, y बराबर gx टू एच एक्स एफ ऑफ टी डी टी।
नोट डाउन, y इक्वल टू इंटीग्रल gx टू hx ft dt। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा भाई, एक मेथड तो ये हो सकता है कि पहले जो राइट साइड में इंटीग्रेशन है उसको पहले इंटीग्रेट कर लो, जो फाइनली आए उसको डिफरेंशिएट किया जाए, इंटीग्रेशन के बाद जो आंसर आए, लेकिन वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। अगर हम किसी तरह से डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट कर लें तो अच्छा ही है। तो जो dy बाई डी एक्स होगा, अब इसको तुमको याद देखो कैसे रखना है। हम लोग डायरेक्ट जो मेथड है उस पर आ रहे हैं। अब इसको तुमको यूज कैसे करना है, ये जो t है, t की जगह hx, इसको हम लोग बोलेंगे f ऑफ अपर लिमिट इनटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट। ये dy बाई डी एक्स का वैल्यू है, माइनस f ऑफ t की जगह लोअर लिमिट, f ऑफ लोअर लिमिट इनटू डेरिवेटिव ऑफ लोअर। ये सीधा सीधा जड़ी बूटी है। f ऑफ अपर लिमिट इनटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट, और ये काफी यूज होगा क्वेश्चंस में, और कई बार इस पर क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं। ये एओडी मीन्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, आगे चल के डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें इसका यूज ज्यादा होगा। फिर से एक बार सुन लो, इसको याद कैसे रखना, t की जगह अपर लिमिट, f ऑफ अपर लिमिट इनटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट माइनस f ऑफ लोअर लिमिट इनटू डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट। फॉर एग्जांपल जैसे y बराबर इंटीग्रल x स्क्वायर टू x क्यूब साइन t dt। अभी सिंपल सा एग्जांपल लिया है। तो हमारा जो dy बाई डी एक्स होगा साइन ऑफ एक्स क्यूब, फिर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। साइन ऑफ एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर माइनस साइन ऑफ t की जगह एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। ये हमारा dy बाई डी एक्स आ गया। इसको जैसे इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करो, y इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू एक्स स्क्वायर ln t dt। ये 0 की जगह 1 कर दो यहां पर, एक्चुअली में लॉग है ना, तो टेक्निकल रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन। अब इसको डिफरेंशिएट करो, कम ऑन। ये जो लोअर और अपर लिमिट है ना, इसमें से कोई एक कांस्टेंट भी हो सकता है। तो अगर दो में से, इधर देखो, सामने देखो इधर, अगर तुम कहोगे कि दोनों कांस्टेंट हो जाए तो दोनों कांस्टेंट हो जाए, तब तो अगर इधर सामने देखो, इधर पहले समझ लो, दोनों अगर कांस्टेंट है तो फिर करने की जरूरत ही नहीं, तब तो उसका आंसर 0 लिख देना। क्या लिख देना आंसर भाई, लोअर और अपर लिमिट दोनों अगर कांस्टेंट है तो आंसर कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। या यहां पर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन दोनों 0 हो जाएंगे। हाँ, दो में से एक कोई कांस्टेंट हो सकता है, तो उसमें इधर देखो, अगर कोई एक कांस्टेंट है, जैसे मान लो यहां पे ये मैंने 1 को कांस्टेंट कर दिया, तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा कि नहीं, तो ये पूरा टर्म बेकार हो जाएगा। तो अच्छा ही है, दो में से एक अगर कांस्टेंट हो रहा है। तो जो dy बाई डी एक्स होगा ln ऑफ एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का फर्दर 2x माइनस ln 1 और 1 का 0। वैसे log 1 भी 0 होता है, इंटू 0 तो घनघोर 0।
ये हमारा लेबनीज थ्योरम है। इंटीग्रेबल फंक्शन जहां पर वेरिएबल लिमिट्स हो वहां पर हम लोग इसको यूज करते हैं। एक क्वेश्चन लिखो जरा। फाइंड वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 to x square sin inverse इंटीग्रल 0 to sin square x dx प्लस इंटीग्रल 0 to cos square x cos इनवर्स रूट एक्स इंटू dx। फिर से देखो क्वेश्चन, इंटीग्रल 0 to sin square x sin इनवर्स रूट एक्स dx प्लस इंटीग्रल 0 to cos square x cos इनवर्स रूट एक्स इंटू dx। कम ऑन क्विक। इसका वैल्यू तुम लोगों को निकालना है। इसका वैल्यू जो है तुम लोगों को फाइंड करना है। मैंने डिफरेंशिएशन नहीं पूछा है। क्वेश्चन समझ रहे हो ना? पूछा क्या मैंने, ये नोट किया है सब लोगों ने? इसका वैल्यू क्वेश्चन नोट किया है ना? फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इंटीग्रल 0 to sin square x sin इनवर्स रूट एक्स dx प्लस इंटीग्रल 0 to cos square x cos इनवर्स रूट एक्स इंटू dx। तो यहां पे फंडा क्या यूज होगा, जो कोई बताएगा? क्या कॉन्सेप्ट हम लोग इसमें यूज करेंगे इस क्वेश्चन में? ये जरा बताओ हमको। एक तो इंटीग्रेशन लगे हुए हैं, वेरिएबल लिमिट है, डिफरेंशिएशन की तो बात ही नहीं कर रहा है वो, हमने इसका वैल्यू पूछा है उल्टा। तो यहां पर हम लोग जो मेन फंडा यूज करेंगे वो फंडा यह है कि अगर किसी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो जाए, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, इट मींस फंक्शन क्या होगा? कांस्टेंट। और जो कांस्टेंट फंक्शन होता है वो हर एक्स पर सेम वाई देता है। जो कांस्टेंट फंक्शन होता है वो हर एक्स पर सेम वाई देता है। भाई जैसे एफ एक्स बराबर 2 है तो चाहे 0 रखो, चाहे 1 रखो, चाहे 3 रखो, वो 2 ही देगा। अगर y बराबर 2 है, ये 2 है यहां पर, तो ये जो 2 है वो 0 पे भी 2 है, 1 पे भी 2 है, -1 पे भी 2 है, 2 पे भी 2 है, हर एक्स पे सेम y। तो अगर किसी फंक्शन का फर्स्ट डिफरेंशिएशन, फिर कान खोल के सुन लो, अगर किसी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो जाए, इट मींस फंक्शन क्या होगा? कांस्टेंट। और जो कांस्टेंट फंक्शन होगा वो हर एक्स पर सेम वाई देगा। ठीक है? तो उसी से इसका वैल्यू आएगा। लेकिन पहले ये दिखाना पड़ेगा ना कि चाहे हम इसमें 0 रखें, चाहे 1 रखें, चाहे 2 रखें, जो
एक्स जो y है 0 पर देगा वही y वो 1 पे देगा, इट मींस हर x पे वही y देगा। ये बताना पड़ेगा ना, इसे थोड़ी सीधे 0 रख दोगे या कोई भी वैल्यू रख दोगे। ये चीज समझ में आई कि नहीं? तो इसको नोट में लिखो जरा। इफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन इज 0, वो सुनने में आसान लग रहा है, क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करना इसको टफ होता है, यहां उल्टा खेलना होता है। इफ फर्स्ट डेरिवेटिव of any function is 0, then f of x will be constant function, then f of x will be constant function, and constant function gives same value at each and every x. Constant function gives same value at each and every x. जो हमारा कांस्टेंट फंक्शन होगा वो हर x पे सेम y देगा। तो इफ f of x इक्वल टू k, देन f of 0 इक्वल टू k, f of 1 इक्वल टू k, कॉमा डॉट डॉट डॉट, हर x पे सेम y देगा। where k is constant. जहां k हमारा क्या है? कांस्टेंट। तो हमारा जो कांस्टेंट फंक्शन है वो हर x पर सेम y देगा। तो हम लोगों ने जो क्वेश्चन लिया है उसको तुम लोगों को ध्यान से अब समझना है। ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसको y ले लो, इंटीग्रल 0 टू साइन। अभी हम लोग इसकी वैल्यू नहीं निकालेंगे, हम लोग उल्टा खेलेंगे। हम लोग ये निकालने की कोशिश करते हैं कि ये कांस्टेंट फंक्शन किसी तरह से हो जाए। तो कांस्टेंट फंक्शन के लिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। dy by dx, तो f of upper limit into डेरिवेटिव ऑफ लो अपर लिमिट साइन स्क्वायर एक्स का पहले डिग्री डिफरेंशिएट होगा, पता है ना? जब भी डिग्री होगा तो पहले डिग्री डिफरेंशिएट होगा। 2 साइन एक्स इंटू साइन एक्स का कॉस एक्स। लोअर लिमिट कांस्टेंट है, 0 कर दो, ये फर्स्ट वाले का आ गया। प्लस भाई लोअर लिमिट कांस्टेंट है ना, तो एफ ऑफ लोअर लिमिट इंटू डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट तो 0 ही हो जाएगा ना। 0 इंटू समथिंग 0, बोलो। फिर आ जाओ सेकंड वाले पर, कॉस इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स। अब कॉस स्क्वायर एक्स में पहले डिग्री डिफरेंशिएट होगा, 2 cos x
इंटू माइनस साइन एक्स, -2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स -0। लोअर लिमिट इसमें भी कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। तो डिवाइड बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स एक ही चीज होता है। अब ये देखो, जब स्क्वायर रूट और स्क्वायर हटेगा तो वैसे तो मॉड लगता है, क्यों? यहां भी जब स्क्वायर रूट हटेगा तो मॉड लगेगा। मॉड लगेगा माइनस साइन 2x, तो हमारा जो एफ डैश एक्स आ गया। लेकिन ये जो मॉड है वो बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव साइन के साथ टूट जाएगा, क्योंकि जब x का वैल्यू नहीं गिवन होता है तो फिर बाय डिफॉल्ट हम लोग मॉड को किस साइन के साथ तोड़ते हैं? पॉजिटिव साइन के साथ। लेकिन ये आदत में रखो, इसलिए मैंने मॉड लगाया है। हो सकता है इन केस कहीं पर वो दे दे x बिलोंगिंग π/2 टू पाई सेकेंड क्वाड्रेंट, फिर वहां दोनों पॉजिटिव थोड़ी होंगे। खैर अभी x की वैल्यू चूंकि नहीं गिवन है तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन x इंटू साइन 2x। इसमें माइनस साइन बाहर आ जाएगा, इसमें भी मॉड पॉजिटिव साइन के साथ टूटेगा, इंटू साइन 2x। अभी जो साइन इनवर्स ऑफ साइन x है ये x हो जाएगा। इंटू साइन 2x। कॉस इनवर्स ऑफ x में x इंटू साइन 2x। तो x इंटू साइन 2x माइनस x इंटू साइन 2x। अब ये दोनों कैंसल आउट होकर के 0 आ जाएगा। तो हमारा जो f डैश x है ये 0 आ गया। एफ डैश एक्स अगर 0 आ गया तो एफ एक्स क्या होगा? कांस्टेंट फंक्शन। लिख लो सब लोग अच्छे से। और जो कांस्टेंट फंक्शन होता है वो हर एक्स पर सेम वाई देता है। तो जैसे अभी जब मैंने कॉन्सेप्ट लिखा था तो वहां पर जब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के लिखा था तो फिर मैंने ये आगे लिखा था ना कि एफ ऑफ 0 भी के होगा, एफ ऑफ 1 भी के होगा, याद है ना? तो इट मींस अब हम लोग एक्स का कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। अब इसमें वो तो खैर फ्रीडम हमको मिल गया कि हम लोग यहां पर y या एफ एक्स एक ही चीज है, x का कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। अब वैसे सिंपल वैल्यू तो 0 होता है, क्यों? फटाफट बोलते जाओ, बैठे रहते हो। सबसे सिंपल वैल्यू तो 0 होता है। यहां पर हम 0 रख सकते हैं, लेकिन 0 रखने पे होगा क्या कि ये तो 0 to 0 लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम होकर हट जाएगा, लेकिन ये फिर cos 0 1 होता है, 0 to 1, फिर इसको इंटीग्रेट करना। हम इंटीग्रेट करना ही नहीं चाहते हैं, ज्यादा इंटीग्रेशन में अभी उलझने नहीं चाहते हैं। हालांकि हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। cos इनवर्स रूट एक्स इंटीग्रेशन बाई पार्ट से इंटीग्रेट हो जाता है रूट एक्स को t लेकर के, लेकिन अभी हम लोग उसमें पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। तो और थोड़ा सिंपल वैल्यू ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो वो सिंपल वैल्यू ये हो सकता है कि भाई अपर लिमिट दोनों का सेम हो जाए। क्यों? फटाफट बोलते जाए करो, जब मैं बोला करूं अपर लिमिट दोनों का
सेम हो जाए, क्योंकि लोअर लिमिट पहले से सेम है। अगर अपर लिमिट भी सेम हो गया तो ये एक ही इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, और साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू π/2 होता है, वो और सिंपल हो जाएगा। अब साइन एक्स और कॉस एक्स किस एक्स पे इक्वल होते हैं? कि सब याद रखो ये सब चीजें, साइन एक्स और कॉस एक्स किस वैल्यू पे इक्वल होते हैं? तो यहां x इक्वल टू π/4। कम ऑन, ये सबसे सिंपल वैल्यू। रखने को तो हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, बट यहां पर जो सबसे सिंपल वैल्यू हमको पड़ेगा वो π/4 पड़ेगा। जो y वो π/4 पे देगा वही y वो हर x पे देगा। तो हमारा जो f ऑफ x है, इंटीग्रल 0 टू साइन स्क्वायर x, ऐसी बहुत सी चीजें भी हम लोग सीखेंगे। डिफरेंशिएशन मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारा वो 11th-12th वाला डिफरेंशिएशन है, यहाँ इसमें भी कई अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हम लोग करेंगे, कई अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे। तो पुट x इक्वल टू π/4। तो साइन स्क्वायर π/4, साइन π/4 1/√2, तो ये हो गया हाफ। इधर भी इंटीग्रल 0 टू हाफ। अब इसको एक ही इंटीग्रेशन में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों इक्वल हो गए। ये क्लियर हुआ सभी को? तो देखो ये यहां से यहां तक ये π/2 हो गया, π/2 बाहर आ गया, फिर बचा इंटीग्रल 0 टू हाफ dx, वो हाफ हो जाएगा, आंसर π/4 आ जाएगा। क्या आंसर आया? एक बार फिर से जरा पूरे क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर लो अच्छे से। तो हम लोगों ने गिवन फंक्शन को नंबर 1 तो f(x) लिया, उसको डिफरेंशिएट किया। हालांकि डिफरेंशिएशन उसने पूछा नहीं था, उसने तो सीधा सीधा वैल्यू पूछा था, लेकिन हमने देखा इंटीग्रेबल फंक्शन है, अपर लिमिट वेरिएबल है, तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन 0 आ गया। डिफरेंशिएशन 0 आने का मतलब फंक्शन कांस्टेंट होगा, और जो कांस्टेंट फंक्शन होता है वो हर x पे सेम y देता है। तो जो y वो π/4 पे देगा वही y वो हर x पर देगा। तो f ऑफ, अब फाइनल आंसर इसका लिख लो, f ऑफ π/4 इक्वल टू π/4 एंड f ऑफ x is constant. So अब तुम कह सकते हो कि f(x) भी π/4 होगा, हर x पे यही y देगा।